हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? मैं एडवोकेट आशीष रमन। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल रमन ग्रुप ऑफ लॉ स्टडी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे लर्न टू ऑल डिफिनेशंस मेंशन इन अंडर सेक्शन 2 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ CRPC 1973 वाई ट्रिकी मेथड। तो फ्रेंड, इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकन। बेल आइकन को प्रेस जैसे ही करेंगे तो जितने भी हमारे जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होंगे वो आपके पास पहले पहुंचेंगे। आज हम इस चैप्टर 1 के अंदर सेक्शन 2 के बारे में जानेंगे। सेक्शन 2 जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हर जुडिशरी और APO के एग्ज़ाम में मिनिमम 2 क्वेश्चन से आते हैं और ये आपको बहुत ही जानना ज़रूरी है। बहुत ऐसे लोग हैं, कैंडिडेट हैं, जिन्होंने अच्छी तरह से CRPC के बुक को सेक्शन 2 को अच्छे से नहीं याद कर पाते हैं, तो आज मैं उनके लिए सेक्शन 2 को एक बहुत ही अलग और इन इजी वेज में इस सेक्शन को लर्न करने के लिए एक नया ट्रिक अपनाया हूँ। ऑल वर्ड्स आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी अल्फ़ाबेटिकल। आप जब इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने पास बेयर एक्ट को रखें ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो दोस्तों, प्लीज़ कीप योर बेयर एक्ट ऑफ CRPC। सेक्शन 2 के सब क्लॉज ए में बेलेबल और नॉन बेलेबल को साथ में डिफाइन किया है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि B से एक वर्ड आता है, C से 3 वर्ड आते हैं। यानी इस तरह हम B से एक वर्ड आते हैं तो 2A से इसको हम इंडिकेट करते हैं। C से 3 वर्ड आते हैं तो B C D हो जाएंगे। H से एक वर्ड आते हैं तो 2E हो जाएंगे। तो इसी तरह I से 3 वर्ड, J से 1 वर्ड, L से 1 वर्ड, N से 1 वर्ड और N से 2 वर्ड, O से 2 वर्ड, P से 6 वर्ड, S से 2 वर्ड होते हैं, V से 1 वर्ड आते हैं और W से 2 वर्ड आते हैं। यानी इस तरह से इस सेक्शन 2 के सेक्शन में टोटल डिफिनेशन 26 होते हैं एंड इट मीन्स देयर आर टोटल 26 definitions are defined in section 2 of CRPC 1973। यहाँ फ्रेंड एक वर्ड है जो बाद में अमेंड कर लाया गया है, भी फॉर विक्टिम। विक्टिम जो ऐसा वर्ड है वो WA में डिफाइन किया गया है और ये CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग यहाँ पे से प्लेस किया गया है। अब हम जानेंगे कौन कौन सा वर्ड किस तरह से याद करना है। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड, सबसे पहले आप CRPC 1973 एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 ट्रिकी मेथड माय डिक्शनरी ऑर्डर। आप इससे पहले भी देखें अभी कि B से एक वर्ड आते हैं, 2 का A। सेक्शन 2 सब क्लॉज A में बेलेबल सेक्शन को डिफाइन किया गया है और इस टोटल 26 सेक्शन में नॉन बेलेबल आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 2 के सब क्लॉज A में आपको बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों को डिफाइन किया गया है। तो फ्रेंड, आप प्लीज़ इस ट्रिकी मेथड को ध्यान से देखें और मैं क्या बताना जा रहा हूँ वो आप
सीखने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। इसी तरह मैंने बताया सी में 3 वर्ड हैं, C फॉर चार्ज, C फॉर कॉग्निजेबल, C फॉर कंप्लेनेंट। ये 3 वर्ड अगर आप डिक्शनरी में भी फाइंड करने बैठेंगे तो चार्ज का जो वर्ड है वो सबसे पहले आपको डिक्शनरी में मिलेंगे, क्योंकि C के बाद H आता है। फिर उसी तरह सेकेंड जब खोजने बैठेंगे तो आपको COGNIZANCE कॉग्निजेबल वर्ड आपको सेकेंड में मिलेंगे। और थर्ड टाइम आप कंप्लेंट खोजने बैठेंगे तो वो कॉग्निजेंस के बाद ही आपको मिल पाएंगे। यहाँ सी के बाद एच आता है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एच पहले आता है, ओ बाद में आता है कॉग्निजेबल में। इसी तरह कंप्लेन में सी ओ है, तो कॉग्निजेबल और कंप्लेनेंट में देखिएगा आप सी ओ के बाद जी है तो जी पहले आता है और एम बाद में आता है। तो इस तरह जो है इसको अल्फ़ाबेटिकल अरेंज किया गया है। तो आप बिल्कुल नर्वस नहीं होइएगा, आप वो सारे वर्ड को एक ABCD की तरह रट लीजिएगा। B फॉर बेलेबल, तो ये मैंने अल्फ़ाबेटिकल ABCD लिखा है BCHIJLMNPSVW। तो यहाँ पे हम 2B में चार्ज है, 2C में कॉन्ग्निजेंस है, 2D में कंप्लेंट है। इसी तरह अब इसके बाद CD से ऐसा कोई वर्ड नहीं बनता है। आप डायरेक्ट खोले हैं तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट C के बाद H वर्ड से आया है। अब वो H वर्ड मीन्स होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को जो है यहाँ पे आपको ई से इस सब क्लॉज में मेंशन किया गया है। ई से यानी सब क्लॉज ई में हाई कोर्ट को डिफाइन किया गया है। अब I3 उसमें मैंने बताया था I3 C3 I3 ये दो ऐसे लेटर हैं जिसमें तीन डिफिनेशन दिए हुए हैं C3 I3। तो I3 को आप एक ट्रिक वाइज आप याद कर सकते हैं। I फॉर इंडिया जिसे 2 का F में डिफाइन किया गया है। I फॉर इंक्वायरी, इंक्वायरी मीन्स होता है फ्रेंड्स जांच। H फॉर इन्वेस्टिगेशन, ये तो इसको हम अन्वेषण और अनुसंधान भी बोलते हैं इन हिंदी मीनिंग। J फॉर जुडिशल प्रोसीडिंग, क्योंकि I के बाद J लेटर आता है तो इसको हम जस्ट सटे हम I में H के बाद I आता है, इसलिए I में हम जुडिशल प्रोसीडिंग को डिफाइन करते हैं। जुडिशल प्रोसीडिंग के इन हिंदी मीनिंग न्यायिक कार्यवाही होती है। L J के बाद K से कोई वर्ड नहीं बनता फ्रेंड्स, तो आप ध्यान देखिएगा, आप डायरेक्ट में ध्यान देते रहें। L फॉर लोकल जुडिक्शन जिसे 2J में डिफाइन किया गया है। L के बाद M आता है, M फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया जिसे बोलते हैं जिसमें फ्रेंड जिसकी आबादी 10 लाख एवं हो जाती है, तो वैसे जुडिक्शन को मेट्रोपॉलिटन एरिया बना दिया जाता है। तो इसे 2 के केग में डिफाइन किया गया है। नाउ N2 आप केमिस्ट्री को अगर पढ़ते हैं तो आप N2 नाइट्रोजन वर्ड से आप इसको डिफाइन कर लेंगे। N2 एक मॉलिक्यूल्स है, तो N2 मीन्स N मीन्स नॉन कॉग्निजेबल और अनदर N मीन्स नोटिफिकेशन। नॉन कॉग्निजेबल जो है वो 2 के सब क्लॉज L में डिफाइन किया गया है, जबकि नोटिफिकेशन को 2 के M क्लॉज में डिफाइन किया गया है। इसी तरह P6 के नाम से जानते हैं। P6 आप देखे होंगे फ्रेंड, जब कोई कंप्यूटर का एक वर्ड आता है P3 P4 P5 P6, ये जनरेशन में जैसे चाहिए तो P6 को आप जान लीजिएगा। इसका एक और भी ट्रिक है।
टू के पी में पी फॉर पुलिस और पी फॉर क्लॉज, ये पी से स्टार्ट होते हैं और 6 टाइम अपने फिंगर पे काउंट कर लीजिएगा। पी क्यू आर एस टी यू, टोटल 6 लेटर इसमें डिफाइन किए गए हैं पी से। तो पी फॉर पुलिस, पी फॉर प्लीडर, पी फॉर पुलिस रिपोर्ट, पी फॉर पुलिस स्टेशन, पी फॉर प्रिस्क्राइब्ड एंड पी फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इस तरह पी से स्टार्ट करना चालू कीजिएगा आप, तो यू तक ये पी के बारे में ही डिफाइन करता है। पी पी टू सब क्लॉज पी से पी वर्ड स्टार्ट होता है, तो आप पी को इस तरह भी ट्रिक को अपना सकते हैं। पी से जो भी वर्ड स्टार्ट होते हैं वो पी सब क्लॉज से स्टार्ट होते हैं। नाउ आई टॉक टू अबाउट एस, क्योंकि पी के बाद क्यू से ऐसा कोई वर्ड नहीं है, आर से भी ऐसा कोई वर्ड नहीं है, डायरेक्ट हम एस वर्ड पे चलते हैं। एस टू यानी सल्फर, S3 S4 S5 भी होता है, लेकिन S2 को हम लोग याद करेंगे। S4 सल्फर से S2 एस सल्फर मॉलिक्यूल्स, यानी एस से 2 वर्ड यहाँ पे हैं, सर्फ डिवीजन और सम्मन। सब डिवीजन को सब क्लॉज भी में डिफाइन किया गया है, जबकि सम्मन को W में डिफाइन किया गया। यहाँ पर दोस्तों एस के बाद टी यू तो कोई भी वर्ड इसमें ऐसा नहीं है डिफाइन किया गया, क्योंकि टी यू से कोई वर्ड ही ऐसा नहीं है हमारी CRPC में। तो इसके बाद विक्टिम को बाद में ऐड किया गया दोस्तों, क्योंकि शायद इसकी बहुत ही ज़्यादा यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली थी, इसलिए विक्टिम को यहाँ पे ऐड किया गया है। विक्टिम को तो ऐड करने के लिए वो बाई के बाद भी जेड कर सकता था, लेकिन CRPC बनाने वालों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जानते हैं कि एस के बाद TU से जो कोई वर्ड नहीं भी आता है, तो भी को डिफाइन करना उनको W के अंदर ही एक सब पारा के अंदर WA से डिफाइन कर दिया गया, ताकि विक्टिम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में रहने के कारण इसका अल्फ़ाबेटिकल कर दिया गया डिक्शनरी ऑर्डर में, इसलिए इसको 2W क्लॉज में रखा गया दोस्तों। तो विक्टिम से हमेशा ये सवाल पूछे जाएंगे, विक्टिम जो है वो किस सेक्शन में है और किस सब क्लॉज में है। फिर क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा कि विक्टिम शब्द को किस ईयर अमेंड कर ऐड किया गया है। तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2008 को देखें, उसमें विक्टिम वर्ड को ऐड किया गया है। भी के बाद W आता है दोस्तों, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, V के बाद W मीन्स होता है बारन केसेस एंड अनदर वन वर्ड एंड एक्सप्रेशन। तो बारन केसेस को 2x में डिफाइन किया है और वर्ड एंड एक्सप्रेशन को 2y में डिफाइन किया गया है। तो इसको एक याद करने का एक और भी तरीका मैं दोस्तों बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। आपने कौन कौन सा वर्ड सीखा है तो वो बताना चाहता हूँ मैं आपको। आप लोग सबसे पहले देखे होंगे कि बी से एक वर्ड है, ठीक है। बी से एक वर्ड है, उसके बाद आपको एच से एक वर्ड मिलेंगे, उसके बाद आपको जे से एक वर्ड मिलेंगे, BHJ। फिर उसके बाद आपको एम से एक वर्ड मिलेंगे, जैसा कि हम सेकंड पेज में यहाँ पे बताया था मैंने। बी से कितने हैं, BHJLMV। और आपको यहाँ पे मिलेंगे एक और वर्ड L और V।
यानी ये वर्ड आपको जो है बी फॉर वेलेबल जो है एक वर्ड है, एच फॉर हाई कोर्ट जो है वो एक वर्ड है, जे फॉर जुडिशल प्रोसीडिंग, एम फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया, एल फॉर लोकल जुरिडिक्शन, वी फॉर विक्टिम। तो ये वर्ड को आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दो वर्ड वाले कितने हैं। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले दोस्तों दो वर्ड से कौन कौन सा वर्ड डिफाइन किए गए हैं। एन, ओ, एस और डब्लू। अब आप एक नया वर्ड बनाएं कि एस, डब्लू, एन और ओ से कौन सा वर्ड आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो है आपका एन, ठीक है। एन के बाद ओ से दो वर्ड होते हैं, N2, O2, S2, W2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम देख पाएंगे NOSW से एक नया वर्ड डिफाइन हो रहा है जिसको हम लोग SNOW। यहाँ पे ये वर्ड जो है दो बार आ रहे हैं। स्नो को हम 2 कर देंगे। N फॉर नॉन कॉग्निजेबल, N फॉर नोटिफिकेशन, O फॉर ऑफेंस, O फॉर ऑफिस और इंचार्ज, S फॉर सब डिवीजन एंड समन केसेस, W फॉर वारंट केसेस, वर्ड एंड एक्सप्रेशन। तो SNOW को जो वर्ड है, जो लेटर है, इसमें 4 लेटर दो दो बार लेटर से आए हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं P6 आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे आपको P6 का मतलब बता चुका हूँ मैं। P6 यहाँ पे P6 यहाँ पे 6 वर्ड हैं। पुलिस, पुलिस रिपोर्ट, प्लीडर, पुलिस स्टेशन, प्रिस्क्राइब्ड और पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये वर्ड पी से डिफाइंड है। तो दोस्तों अब इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।